कहते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही खास होता है। मेरे लिए भी मेरी लाइफ का ये सबसे पहला ट्रैक कौरवकुंडा ट्रैक हमेशा मेरी लाइफ में खास रहेगा। बैंगलोर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ आसपास घूमने की बहुत सारी जगह हैं, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो एक दिन इंस्टाग्राम पर मैं यूं ही स्क्रॉल करते करते एक पेज दिखा मुझे, और उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था, 1 डे ट्रैक टू कौरवकुंडा। बस फिर क्या था, मैंने उनको कॉल किया, पैसे पे किए और अगले दिन जाने के लिए मैं तैयार। मुझे अपनी लाइफ की पहली ट्रैक की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि अगले दिन तक सिर्फ मैं उसी के बारे में सोचता रहा। फिर आया वो दिन जब मैं ट्रैक में जाने वाला था। मैंने अपना बैकपैक लिया और चल दिया। सबसे पहले मुझे पहुंचना था दोमलुर, जहाँ से मेरी पिकअप थी। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ दमलुर यामाहा शोरूम के पास। तो वैसे भी जो पिकअप टाइमिंग है वो है 11 बजे, तो समय से पहले पहुंच गया हूँ, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि समय से पहले पहुंचाना सही है, लेट होने से अच्छा है। तो देखते हैं, अभी 1 घंटा है मेरे पास। इस सफ़र में मेरे साथ मेरे जैसे और भी 11 लोग थे जो इस ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ दूर चलने के बाद हम रुके एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हमने एक दूसरे को अपने बारे में शेयर करा ताकि ये सफ़र और आसान हो जाए। फिर वहाँ करीब 1 घंटा समय बिताने के बाद हमने वहाँ से अपनी जर्नी फिर से शुरू की। और हम पहुँचे कौरवकुंडा सुबह 3:30 बजे। फिर वहाँ पहुँचे बाद हमारे ट्रैक गाइड ने हमें बताया कि हमें 1 घंटा वेट करना होगा और हम ट्रैक शुरू करेंगे 4:30 बजे। फिर क्या था, 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी जर्नी शुरू हुई। मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। सीधा सा रास्ता है। It is mountain, is there? Okay. लेकिन ट्रैक शुरू होने के 15 मिनट के बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा शायद यहाँ आने का डिसीजन मेरा गलत था। अभी तक आधा रास्ता भी नहीं पहुँचा हूँ और लिटरली बताऊँ तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। अभी मुश्किल से कितना 15 मिनट चलाऊँगा, उसमें मैं ऑलरेडी 3 बार रेस्ट ले चुका हूँ। सो नॉट श्योर ये कंप्लीट कैसे होगा, बट लेट्स ट्राई दिस। और सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जिसकी ऐसे हालत हो रही थी, कुछ और लोग भी थे जिनको रेस्ट करना था। बट ग्रुप में कुछ 4-5 लोग ऐसे भी थे जो रुकने वाले नहीं थे, और उन्होंने कहा कि हम तो रेस्ट नहीं करने वाले, हम निकलने वाले हैं और हम सनराइज़ ज़रूर देखेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत मन था। एक तो पहला ट्रैक था और मैं नहीं चाहता था कि इसे कुछ ख़राब एक्सपीरियंस करूँ मैं, तो मैं चाहता था कि चाहे जो भी हो मैं भी इस ट्रैक को अच्छे से कंप्लीट करूँगा और मैं भी सनराइज़ का व्यू अच्छे से देखूंगा। बट वो 4-5 लोग जो थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरी वजह से वो लोग भी रुक रुक कर चल रहे थे। जब मुझे पता चला कि हम लोग पहुंच गए हैं पीक पे और हम मॉर्निंग का सनराइज देखने वाले हैं, तो लिटरली मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सारा पेन एक साथ एक ही बार में ख़त्म हो गया। और फाइनली जब उन्होंने ये कहा कि अविनाश बस लास्ट स्टेप है और हम पहुँच गए हैं फाइनल टॉप पे, तो पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली मैंने ट्रैक कंप्लीट कर ली है। और मैं खुशी के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगा और मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। और फाइनली कुछ देर वहाँ पे वेट करने के बाद हमें वो दिखा जिस चीज़ के लिए हम गए थे, मॉर्निंग सनराइज।
और लिटरली बताऊँ तो ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारे क्लिक करे और उसके बाद हम लोग मूव करे ईशा फाउंडेशन की ओर। तो फाइनली गौरव कुंडा ट्रैक कंप्लीट और अभी हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये है हमारे साथी जो कलीग्स जो हमारे साथ थे। से हाय। Hello, hi. दिस इज आवर टूर गाइड आकाश, सॉरी आकाश, Super guide. आकाश जागृत. जागृत और बाकी लोग नीचे हैं और ये है कुछ व्यू इस तरह से। तो वो था जहाँ पे हम लोग गए थे। मैंने कम से कम 10-15 बार रेस्ट लिए हैं। मुझे तो लगा मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगा कि बाकी सब लोग पहुँच जाएंगे, मैं रह जाऊँगा नीचे ही, बट समहाउ वी डिड इट और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अभी और थोड़ा दूर चलना है, सो दैट्स देयर। This is the key. बिलीव नहीं हो रहा इस रास्ते से आए थे, बिलीव नहीं हो रहा इस रास्ते से आए थे। हाँ नहीं ठीक है, अकेले स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे तो क्या लेता था। बाकी सब लोग वहाँ पे। हाँ ये रास्ता कुछ इस तरह से है। Your leg is okay? I'm fine. I'm totally fine. हाँ हाँ नहीं नीचे ही देख रहा हूँ, तो मंदिर है ना वहाँ पे। क्या तो बात है, पहुंच गए फाइनली। फोटोज तो क्लिक कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ लगा, अभी तो दिन में धूप होने वाला है अभी। तो ये है बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ पे पता नहीं, मुझे यहाँ की जो मंदिर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है थोड़ी सी अलग से होती है, तो दिन में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये देख के तो लग रहा है काफ़ी पुराने हैं,
आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आज के डेट में पता नहीं है ऐसे पिलर्स वगैरह या फिर आर्किटेक्चर बनते हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी सुंदर है। फाइनली ट्रैक कंप्लीट। गौरव कुंड ट्रैक करने आए थे, वो है चिकबल्लभपुर में। तो और चिकबल्लभपुर में ये एक छोटा सा गांव है, नॉट श्योर क्या गांव का नाम है, बट काफ़ी अच्छा सा गांव है, शांति है। देखो दिख ही नहीं रहे लोग यहाँ पे, तो लोग ही नहीं दिख रहे लिटरली। तो फाइनली डेस्टिनेशन पहुँच गए अपने गाड़ी के पास, वो रही गाड़ी अपनी सामने खड़ी है। तो मॉर्निंग सनराइज देखकर और उसके बाद ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम वापस से उसी जगह पर आए जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करी थी, और उसके बाद फिर से गाड़ी में बैठकर हम निकल चले ईशा फाउंडेशन की ओर। ईशा फाउंडेशन। So this Isha was inaugurated on Jan 15th. And then above this it's 112 feet. And then these two are 1:1 means every structure. So whatever the engineering have done it. So the same engineer worked for this particular Isha also. They are both 112 feet high. And then और जब हम ईशा फाउंडेशन पहुंचे तो दूर से भोलेनाथ के दर्शन करके मन जो है तृप्त हो गया। तो अभी हम लोग पूजा वगैरह करके आ गए। वैसे तो ये चिकबल्लभपुर का ईशा फाउंडेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और वैसे भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। तो हमने तो अब यहाँ पे दर्शन कर ली, और उसके बाद लगी थी हमें बहुत ज़ोरों से भूख, और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने घर की ओर चल दिए। और ईशा फाउंडेशन से निकलने के बाद हम पहुँचे एक ढाबे पे, जहाँ पे हमने पेट भर नाश्ता किया, और फिर उसके बाद हम लोग फिर से वापस अपने घर की ओर निकल चले। व्हाट यू हैड? वैसे प्लेट खाली हो चुकी है, बट स्पाइसी चटनी और इडली वड़ा। यू सेम? I'm having this rava masala something dosa. How is it? It's spicy. It's good, but it's good. एंड आई हैविंग पूरी सब्जी। मैं आती पानी लेकर तो फाइनली रीच दमलूर, जहाँ से गाड़ी ने हमें पिक करा था। अब यहाँ से अपने घर का लोकेशन डालना है, घर जाना है, सोना है, और फिर भाई साहब रेस्ट लेना है थोड़ा। वैसे भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द।